जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत गणित में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज की क्लास है पाठ 4 से द्विघात समीकरण के प्रश्न 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से बताएंगे। इसके पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 हम 5 तक बता दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक आयताकार खेत है, ठीक है। पहले हम एक आयताकार खेत बना लेते हैं। ये हो गया आयताकार खेत। इसमें कह रहा है छोटी भुजा, ये हमारी छोटी भुजा है मान लेते हैं। ये है छोटी भुजा, इसको मान लेते हैं बड़ी भुजा। ये हमारी क्या है, बड़ी भुजा, जिसे क्या कहते हैं लंबाई, इसे क्या कहते हैं चौड़ाई। अब सवाल में समझिएगा, कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण। विकर्ण हमारा ये होता है एक सिरा से दूसरे सिरा तक खींची गई रेखा विकर्ण कहलाती है। ये हमारी क्या है, विकर्ण है। क्या है, ये विकर्ण है। कह रहा है आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। जो विकर्ण है ये छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। मतलब ये क्या है, 60 मीटर अधिक है। 60 मीटर प्लस में है, किससे, छोटी भुजा से। तो हमको छोटी भुजा कुछ मान लेते हैं। तो अगर हम मान लें कि छोटी भुजा हमारी x है, छोटी भुजा कितना मीटर है, अगर हम मान लें छोटी भुजा x मीटर है, तो जो विकर्ण होगा कितना होगा, x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है। अगर छोटी भुजा x माने हो तो विकर्ण कितना हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी हो। अब कह रहा बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 60 मीटर लंबी है। तो अगर छोटी भुजा x माने हो तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, x प्लस 30 मीटर लंबी है तो x प्लस 30 हो जाएगा। इतना मीटर हो गया। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया कि छोटी भुजा अगर x माने हैं तो बड़ी भुजा x प्लस 60 और बड़ी भुजा x प्लस 30 होगा। तो यही चीज जो यहाँ पर लिखे हैं इसको हम मान करके लिखेंगे। माना आयताकार खेत का या की छोटी भुजा x मीटर है। तब प्रश्न के अनुसार जो हमारा विकर्ण क्या होगा, विकर्ण। तो प्रश्न के अनुसार विकर्ण कितना हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर होगा। क्योंकि कह रहा है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है विकर्ण, तो x प्लस 60 हो जाएगा। और जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, वो 30 मीटर लंबी है छोटी भुजा से। छोटी भुजा x है तो x प्लस 30 हो जाएगा। इतना मीटर हो गया। क्लियर। ये हमारी छोटी भुजा हो गई, ये बड़ी भुजा हो गई और ये विकर्ण हो गया। अब क्या कर रहा है, कह रहा है खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमको खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ एक 90 अंश कोण बन जाता है, जो कि ये समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम लगाते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो हमारा कर्ण क्या है, यही विकर्ण है। कर्ण ही क्या है, विकर्ण है। तो ये हमारा हो गया विकर्ण का वर्ग। लंब हमारा क्या है, बड़ी भुजा है। तो यहाँ लिख लेते हैं बड़ी भुजा का वर्ग प्लस आधार। आधार हमारा क्या है, मान लेते हैं छोटी भुजा है,
तो ये हो जाएगा छोटी भुजा का वर्ग। अब यहाँ देखिए विकर्ण क्या है, विकर्ण हमने क्या माना है x प्लस 60, तो यहाँ रखेंगे x प्लस 60 का वर्ग बराबर बड़ी भुजा क्या माने हैं, बड़ी भुजा हमारा क्या है x प्लस 30, तो यहाँ रखेंगे x प्लस 30 का वर्ग और प्लस छोटी भुजा हमारा क्या है x है, तो यहाँ हो जाएगा x का वर्ग। अब a प्लस b का होल वर्ग खोल देंगे, a का वर्ग मतलब x का वर्ग, b का वर्ग मतलब 60 का वर्ग और प्लस 2ab, 2ab ये हो गया, 2ab यहाँ पर हो गया, पूरा खुल गया। अब इसको भी खोलेंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग और प्लस 2ab, 2ab हो गया और प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया, इतना हो गया। अब आगे हल करेंगे। अब देखिए x का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर और प्लस 60 का वर्ग करेंगे तो 6 36 होता है, तो हो जाएगा 3600 और 60 दूनी 120 प्लस 120 x हो जाएगा और बराबर इधर हल करेंगे x का वर्ग और प्लस 30 का वर्ग करेंगे तो 900 हो जाएगा और प्लस 30 दूनी 60 हो जाएगा 60x प्लस x का स्क्वायर, ये वाला हो गया, यहां तक हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम सबको यहां से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 900 प्लस 60। अब सबको पक्षांतर कर लेते हैं, इन सबको हम इधर ले जाएंगे और यहाँ बचेगा 0, तो ये सब इधर जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60, ये पहले से था 60x है, ये पहले से था, ये सब इधर जाएंगे तो माइनस बन जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3600 और माइनस 120x। अब यहाँ क्या बचा 0 बचा, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2x में से एक x घटाएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से देखिए 120x है, 120x है, यहाँ 60x है, 120 में से 60 घटा देंगे तो माइनस में से घटा रहे हैं तो माइनस 60x आ जाएगा। 3600 में से 900 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 00 और 36 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 27, कितना आ जाएगा माइनस का 27 बराबर 0। क्लियर, ये इतना हो जाएगा। ये हमारा क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, श्रीधराचार्य नियम लगा लीजिए, द्विघाती सूत्र जिसे कहते हैं, या फिर और कोई विधि अपना लीजिए। तो यहाँ पर हम श्रीधराचार्य नियम लगाएंगे। सबसे पहले तुलना कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम तुलना करेंगे, तो तुलना करा लेते हैं। a बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये देखिए a की वैल्यू हो गई, ये हमारी b की वैल्यू हो गई और ये हमारी c की वैल्यू हो गई। तो b बराबर कितना हो जाएगा -60 और c बराबर कितना हो जाएगा 2700, वो भी माइनस का, ठीक। अब सूत्र लगा दीजिए, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a, ये हमारा हो गया सूत्र। तो x बराबर -b -60, माइनस पहले से है तो -60 ये हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 60 का वर्ग और प्लस माइनस 4 गुणे a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2700, ये हो जाएगा -2700 और बटे 2a की वैल्यू कितना है 1 है। तो x बराबर ये माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 600 वर्ग 7 वर्ग करेंगे तो 3600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3600 और माइनस इसका गुणा करा लेते हैं 4 से, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो 0 0 और 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, कितना आ जाएगा, फिर से कर लेते हैं, 4 0 0 4 0 0 और 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। और बटे ये कितना हो जाएगा यहाँ से
बटे 2 के 2। तो x बराबर 60 प्लस माइनस अंडर रूट, दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 00 और 8 से 14 के 4 हासिल 1 और 0 में 3 जोड़ेंगे 3 1 4 हो जाएगा और 1 कितना आ गया 14,400 कितना आ गया 14,400 आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से दो कंडीशन 14,400 का हम निकाल लेते हैं क्या नाम वर्गमूल निकाल लेते हैं। 14,400 का वर्ग आपको पता है कि 44 का वर्गमूल किसका है 12 है, 12 बराबर 144 होता है, तो यहाँ से निकाल लीजिए। तो x बराबर हो जाएगा 60 प्लस माइनस अंडर रूट हटा देते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे 14,400 का आएगा 120, कितना आ जाएगा 120 और यहाँ से लिख देते हैं कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर एक बार प्लस ले लेते हैं एक बार माइनस ले लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा 60 प्लस 120 और बटे कितना 2। तो x इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 बटे 2 और x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90। जब कटेगा तो आएगा कितना 90 आ जाएगा, तो इसको हम काटेंगे तो आएगा 90। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 90 आ गया। अगर एक बार माइनस चिन्ह लेने पर अगर माइनस चिन्ह लें तो x बराबर हो जाएगा 60 माइनस का 120 और बटे 2, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 60 बटे 2 और x बराबर हो जाएगा -30, जो कि हम माइनस वाले को क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं, माइनस वाला हमारा क्या आ जाएगा छूट जाएगा और ये हमारा x वैल्यू कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो x वैल्यू हमारा 90 आ गया और x हमने क्या माना था छोटी भुजा माना था, तो लिख देते हैं छोटी भुजा कितना है 90 मीटर है 90 मीटर और बड़ी भुजा हमने क्या माना था बड़ी भुजा x प्लस 30 माना था, तो 90 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 120 मीटर आ जाएगा। और विकर्ण हमारा क्या था, विकर्ण लिख देते हैं, विकर्ण हमारा क्या था x प्लस 60 था, तो x प्लस 60 x हमारा कितना है 90 प्लस 60 करेंगे तो आ जाएगा 150 मीटर। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बड़ी भुजा छोटी भुजा और विकर्ण। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं का वर्ग और उनका अंतर कर दिया जाए तो 180 के बराबर आता है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, जो छोटी संख्या का अगर वर्ग कर दिया जाए तो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर हो जाती है। तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए, तो हमको दोनों संख्याओं को क्या करना है ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ एक कंडीशन बन जाता है कि आपको दो शर्त मानना ही मानना पड़ेगा, एक चर से काम नहीं चल पाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, दो चर मानना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है। अगर वर्ग ना बोला होता तो हम एक चर से काम चला लेते। तो यहाँ पर कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या है y है। तो हम मान लेते हैं माना पहली संख्या को हम बड़ी मान लेते हैं, इसे लिख देते हैं बड़ी संख्या। ठीक है, माना पहली संख्या x तथा यहां से लिख देते हैं तथा दूसरी संख्या हम दूसरी संख्या को मान लेते हैं छोटी संख्या है जो कि y है। ठीक है, ये हमने मान लिया पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या है y। अब प्रश्न के अनुसार बात होती है, क्या कह रहा है प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है
कि दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर, करा दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। पहले हम दोनों संख्या का वर्ग करेंगे, फिर अंतर करेंगे, अंतर मतलब घटाव करेंगे, घटाएंगे, फिर 180 के बराबर कर देंगे। तो प्रश्न के अनुसार करा दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का पहले वर्ग कर दिए, पहली संख्या x तो x का वर्ग और माइनस दूसरी संख्या y तो y का वर्ग। हमने देखिए बड़ी संख्या इसलिए माना है क्योंकि हम पहले में से दूसरे को घटाएंगे, दो कंडीशन बन जाएगा, इसलिए हमने बड़ी छोटी मान लिया। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनका अंतर किसके बराबर है, 180 के बराबर है। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरे कथन में क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, 8 गुना है, ये कंडीशन है। अगला, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या वर्ग कर दीजिए, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है, y है, तो y का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या क्या है, x है, तो 8 गुना है तो 8x कर दीजिए। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। अब यहां से क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है, y स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख लीजिए, हमारा यहाँ y स्क्वायर है, पहले x स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस y स्क्वायर का मान कितना है, 8x, तो यहाँ हमने रख दिया 8x बराबर कितना हो जाएगा, 180। क्लियर, इसको इधर लाएंगे माइनस बन जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। ये हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ से हम लगा लेंगे द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। सबसे पहले तुलना करा लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना कर लीजिए, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -8 और c बराबर -180। abc का मान आ गया। अब सूत्र लिख लीजिए, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान का 2a। मान रखिए x बराबर b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू कितना -8 है, तो यहाँ रखेंगे कितना, माइनस पहले से तो -8 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक, b का मान कितना -8 है, यहाँ रख देते हैं -8 का वर्ग, कितना हो जाएगा, यहाँ रखिए -8 का वर्ग और -4 गुणे a की वैल्यू कितना है, 1 है, 1 रखेंगे, गुणे c की वैल्यू कितना -180 है, तो -180 हो जाएगा, और बटे 2a की वैल्यू कितना है, 1 है, सब वैल्यू रख दिए। अब फिर x बराबर करेंगे, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 8 × 64 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुणा 180 में करा देते हैं, 0 और 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 1 के 4 3 7, कितना हो जाएगा 120, 720 और बटे का कितना 2, 2 के 2, तो x बराबर 8 प्लस माइनस अंडर रूट, दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा और हो जाएगा 7 बटे कितना 2 के। 784 का अगर वर्गमूल निकालें तो 784 का वर्गमूल 28 होता है, तो 8 प्लस माइनस यहाँ लिख देते हैं, हम 28 लिख दे रहे हैं, 784 का वर्गमूल कितना आएगा 28 आएगा, बटे कितना हो जाएगा 2, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर दो कंडीशन बन जाता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 8 प्लस 28 बटे 2,
तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 8 8 16, 2 1 3, ठीक है 36 हो जाएगा बटे का 2 से भाग करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 2 1 के 2 और 2 8 16, कितना आ गया 18 आ गया। तो ये हमारा किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। x बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। ये x की वैल्यू कितना आया, 18 आया। अगर हम यहाँ से माइनस चिन्ह ले लें, यानी कि माइनस चिन्ह लेने पर, अगर हम यहाँ से माइनस चिन्ह लें, यहाँ आपके बाद प्लस हटा देंगे, माइनस ले लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 28 बटे कितना 2, और इसको घटाएंगे तो माइनस 20 आ जाएगा, 20 बटे 2 काट देंगे तो आ जाएगा माइनस का 10। तो x बराबर हो गया हमारा माइनस 10, और जो कि हम जो माइनस में आता है उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो कौन सा लेंगे, प्लस वाला लेंगे। तो x बराबर हमारा कितना आया, 18 आया। तो हमने जो पहली संख्या क्या माना था, पहली संख्या हमने क्या माना था, x माना था। तो पहली संख्या जिसे हम कहते हैं बड़ी संख्या, क्या बोले थे, बड़ी संख्या, ये हमने क्या माना था, x माना था, और x वैल्यू कितना आया, 18। तो बड़ी संख्या हमारा कितना आ गया, 18। बड़ी संख्या क्या है, 18। देखिए यहाँ पर ये हमारा जो बड़ी संख्या आ गया 18। अब हमको निकालना है छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या माने थे, y माने थे। तो जो हमारा x बराबर 18 आया है, समीकरण 2 में या फिर 1 में रख लेते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 18, समीकरण 2 में रख लेते हैं। 2 में रखने पर 2 में रखिए, 2 हमारा यहाँ है, तो ये होगा वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणे, यहाँ x वैल्यू कितना है 18, यहाँ रख देंगे 18, तो हो जाएगा 18। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8 28 64 के 4 हासिल 6, 8 1 के 8, 8 6 14, कितना आ गया 44 आ गया। और वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144, और 144 वर्गमूल 12 होता है। तो वाई की वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। और ये हमारी कौन सी संख्या है, दूसरी संख्या है, जो कि छोटी संख्या है। तो लिखेंगे दूसरी संख्या, जिसे कहते हैं छोटी संख्या, ठीक है, बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक तो 12 और दूसरा 18। ठीक, तो इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे बच्चों। तो ये वाला था क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक। अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से बताया जाएगा। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में अपना कमेंट जरूर लिखें। जय हिंद, धन्यवाद बच्चों।